नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, समकालीन भारतीय दर्शन। आज हम पढ़ेंगे अरविंद के दिव्य जीवन और पूर्ण अद्वैत योग संबंधी विचारों को। अरविंद से संबंधित अपने पिछले वीडियोस में मैंने ये स्पष्ट किया है कि श्री अरविंद के अनुसार मानव और जगत का अंतिम रूपांतरण, जो इन्हें सब के क्षेत्र में रूपांतरित कर देगा, वह अतिमानसिक रूपांतरण होगा। ये जो अतिमानसिक रूपांतरण है, उसके फलस्वरूप आत्म ज्ञान पुरुष में परिणत हो जाता है और उसका जीवन दिव्य जीवन यानी डिवाइन लाइफ हो जाता है। इस आमूल परिवर्तन के फलस्वरूप आत्म अब मानसिक स्तर का मानव नहीं रह जाएगा, बल्कि अति मानसिक आत्म बन जाएगा। वह उस स्थिति में अज्ञान के क्षेत्र में नहीं जीता रहेगा, बल्कि अब वो ज्ञान पुरुष बन जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तित मानव को ज्ञान पुरुष कहने का आधार यही है कि आत्म इस स्थिति में अज्ञान के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है और ज्ञान क्या है? जो पूर्ण एकत्व की चेतना है, तो उस ज्ञान का ही जीवन जीता है। श्री अरविंद के अनुसार व्यक्ति का अतिमानसिक रूपांतरण ही इस लीला का अंत या मानव का चरम भाग्य नहीं है। ज्ञान पुरुष को अन्य के रूपांतरण यानी जगत में दिव्य जीवन के अवतरण के लिए भी अभी योगदान देना है। चरम परिणति तो तब होगी जब जगत ही ज्ञान पुरुषों का जगत बन जाएगा, जब जगत के लोग अति मानसिक रूपांतरण के बाद के लोग होंगे और उस प्रकार का जीवन दिव्य जीवन होगा, क्योंकि ये जीवन ऐसा जीवन होगा जहां पर जो कार्य हैं वो अज्ञानवश नहीं होंगे, बल्कि पूर्ण ज्ञान के अनुरूप होंगे। दूसरे शब्दों में दिव्य जीवन वह जीवन होगा जहां की सभी मानव ज्ञान पुरुष होंगे। दिव्य जीवन का अर्थ ही है धरती पर पूर्णता का जीवन और धरती पर ईश्वरत्व रूप का जीवन। अब हम देखते हैं कि श्री अरविंद ने पूर्ण अद्वैत योग के संबंध में, इंटीग्रल योग के संबंध में क्या कहा है। श्री अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया का चरम लक्ष्य दिव्य जीवन की स्थापना है, किंतु प्रश्न है कि यह धरती पर अवतरित कैसे होगा। श्री अरविंद का कहना है कि दिव्य जीवन को स्थापित तो होना ही है, चाहे वह शीघ्र हो या फिर देर से, लेकिन उनका यह जरूर कहना है कि इसके अवतरण की प्रक्रिया को आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा या दूसरे शब्दों में योग के द्वारा तीव्र किया जा सकता है। अरविंद कहते हैं कि साधारणतः जो विकास प्रक्रिया है वो धीमी गति से अग्रसर होती है, क्योंकि हमारा जीवन सामान्यतः बाह्यता का जीवन होता है। इसकी गति तीव्र करने के लिए आवश्यक है कि हम हमारी चेतना का केंद्र बाह्यता ना रखकर बल्कि आंतरिकता को रखें। आंतरिकता हमारे चेतना का केंद्र हो जाए और इसमें योग बहुत सहायक है। श्री अरविंद के अनुसार तो दरअसल योग वह प्रक्रिया है जो चेतना के विस्तृत करने, उच्चतर उठने और अंततः एक रूप होने की प्रक्रिया को रूप देता है, यानी वाइडनिंग, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको योग रूप देता है। योग से दरअसल इन सारी प्रक्रियाओं को बल मिलता है। इसी कारण श्री अरविंद इसे पूर्ण अद्वैत योग या फिर पूर्ण योग कहते हैं। अब ये जो पूर्ण योग है उसके कुछ प्रमुख लक्षणों पर हम बात कर सकते हैं। पहला तो ये कि जैसे योग की प्राय सभी अन्य विधाओं में कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियों को विकसित करने की बात होती है कि सर्वसाधारण के लिए वो सुगम तो नहीं हो पाता है, बल्कि कठिन हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है। जबकि जो अरविंद है वो आंतरिक योग के ढंगों का विवरण करते हैं। ऐसा योग जिसका अनुशीलन सबके लिए, जिसका पालन सबके लिए, जिसका आचरण करना सबके लिए संभव हो। इसी कारण वे हठ योग के जो अनुशासन है उन पर बल नहीं देते, आसन प्राणायाम पर बहुत बल नहीं देते। उनका जो योग है वो तो दरअसल आंतरिक योग है, जिसमें हर योग के समान कुछ आंतरिक अनुशासन हैं, लेकिन वे अनुशासन ऐसे हैं जिनका पालन सभी के लिए संभव है।
तो ये तो जो अरविंद है उनके द्वारा प्रतिपादित जो पूर्ण अद्वैत योग है उसका प्रमुख लक्षण है, प्रथम लक्षण। दूसरी बात ये कि अरविंद का ये कहना है कि जैसे अधिकतर योग विधियां जो होती हैं वो जगत के प्रति निषेधात्मक होती है उनकी प्रवृत्ति, जबकि अरविंद का कहना है कि योग का लक्ष्य कोई आत्म और अनात्म के भेद का ज्ञान नहीं, बल्कि अनात्म में भी आत्म रूप को या फिर आध्यात्मिकता की पहचान है। जबकि अधिकतर योग विधियों में ये कहा जाता है कि योग का अर्थ है यानी जिसमें आत्म और अनात्म के भेद का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, जबकि अरविंद का कहना है कि हमें इसमें भेद नहीं करना है, भेद का ज्ञान नहीं है, बल्कि हमें अनात्म में भी आत्म रूप को, आध्यात्मिकता को पहचानना है। तीसरे इनके जो योग है, इनका जो पूर्ण योग है, उसका एक लक्षण ये भी है कि अरविंद कहते हैं कि जो योग है उसका लक्ष्य भौतिक या शारीरिक स्तर का हनन या निषेध नहीं है, जैसा कि प्राय अन्य सभी योग के जो प्रतिपादक हैं वो मानते हैं। वे तो ये कहते हैं कि दरअसल योग जो है वो तो भौतिक और शारीरिक का निषेध ना करके बल्कि उनको भी अति मानसिक प्रकाश से रूपांतरित कर देना है। चौथी बात, जैसे साधारणतः योगियों की मान्यता रही है कि योग के लक्ष्य की प्राप्ति यानी ईश्वरत्व से एकत्व की प्राप्ति जो है वो समाधि की अवस्था में हो सकती है। ऐसी अवस्था जिसमें जागृत अवस्था की जो चेतना है वो लगभग समाप्त सी हो जाती है, सांसारिकता और साधारण परिवेश से संपर्क एक प्रकार से टूट जाता है। जबकि अरविंद कहते हैं कि पूर्ण एकत्व की प्राप्ति, जो कि योग का लक्ष्य आप बता रहे हैं, पूर्ण एकत्व की प्राप्ति, वो शरीर में रहते हुए ही, जागृत अवस्था में ही और जगत से संपर्क बिना तोड़े हुए भी संभव है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा प्रतिपादित जो योग है वो अन्य योग के जो प्रतिपादक हैं उनके द्वारा प्रतिपादित योग विधियों से किस प्रकार भिन्न है। प्राय सभी योग दर्शनों के अनुसार योग का लक्ष्य व्यक्ति का मोक्ष है, लेकिन श्री अरविंद का कहना है कि व्यक्ति का मोक्ष तो है योग का लक्ष्य, लेकिन मात्र यही योग का लक्ष्य नहीं है। योग का जो लक्ष्य है वो तो वास्तव में है सबों की मुक्ति, सबकी मुक्ति हो जाए और धरती पर दिव्य जीवन जो है वो उतर आए। वस्तुतः श्री अरविंद के पूर्ण अद्वैत योग का चरम लक्ष्य है जीवन और जगत का ईश्वरत्व रूप में रूपांतरण, साथ ही दिव्य जीवन का अवतरण, जो एक प्रकार से वैयक्तिक मोक्ष न होकर सभी का मोक्ष है। एक प्रकार से वो सर्व मुक्ति की बात कहते हैं। अंत में एक बिंदु पे और मैं बात करना चाहूंगी कि क्यों कहा गया अरविंद का जो योग है उसे पूर्ण अद्वैत योग। ऐसा कहने के दो मुख्य आधार हैं। एक तो यह है कि उनके योग में योग के सभी रूपों का समन्वय है, और दूसरा आधार यह है कि उनकी योग विधि में कुछ ऐसे अनुशासन भी समाविष्ट हैं जिनकी और अन्य योग दर्शनों ने ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि हठ योग में कुछ शारीरिक अनुशासन की बात की जाती है, राजयोग मन पर ध्यान केंद्रित करता है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में क्रमशः ज्ञान, भक्ति, कर्म पर बल देते हैं। विभिन्न धर्मों में इनमें किसी पर अधिक बल दिया गया है तो किसी में कम, लेकिन श्री अरविंद का कहना है कि इन सभी में योग के कुछ पहलुओं पर बल दिया गया है, लेकिन अन्य पक्षों की उपेक्षा हुई है। जबकि अरविंद का मानना है कि योग की मूल विशिष्टता ही यह है कि वह सर्वांगी विकास पर बल देता है, वो आंशिक विकास पर बल नहीं देता। इसलिए वे कहते हैं आवश्यकता है कि आत्म के सभी पक्षों का, कौन कौन से, जैसे भौतिक, जैविक, मानसिक आदि सभी पक्षों का पूर्ण रूपांतरण हो जाए। अतः उनके अनुसार पूर्ण योग वही कहा जा सकता है जो इस प्रकार के पूर्ण रूपांतरण पर बल दे। कोई ऐसी एक पूर्णतः समन्वित प्रक्रिया ही पूर्ण योग का रूप ले सकती है जो इस प्रकार के पूर्ण रूपांतरण को मार्ग दे, और यही श्री अरविंद का योग है। ये सर्वांगी विकास पर बल देता है। इसके अंतर्गत योग की सभी विधाएं समाविष्ट हैं और इसकी परिणति पूर्ण एकत्व की सहज और सतत चेतना में है। इसी कारण अरविंद के द्वारा प्रतिपादित योग को पूर्ण अद्वैत योग की उपाधि दी गई है। तो ये थे श्री अरविंद के सत संबंधी
उत्थान और विकास संबंधी, अतिमानस संबंधी, दिव्य जीवन संबंधी और फिर पूर्ण अद्वैत योग संबंधी विचार। धन्यवाद।